जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मुस्ताफ़ी हो गए हैं क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने उनकी क्लास ली और एक हुक्म इम्तनाई जारी किया कि के इलेक्ट्रिक के जरिए आप जो KMC टैक्स है वो वसूल नहीं कर सकते, जिस पर मुर्तज़ा वहाब तैश में आए, एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुस्ताफी होकर इस्तीफा वजीर आला सिंध को अरसाल कर दिया। इसके साथ ही बानी MQM पर जो पाबंदी आयद की गई थी उसमें निसार पवर जिनकी जानिब से पाबंदी हटाने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर की गई और निसार पवर साहब मिसिंग हो गए और उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक आज दरख्वास्त की समाअत थी। और इसके साथ ही खालिद मुमताज एडवोकेट की जानिब से कुछ कहा गया है, मेरी जो जब उनसे फोन पर बात हुई ये भी बात करेंगे। और फिर एक अफसोसनाक वाकया, कराची में आए रोज हर घंटे हर मिनट के ऊपर कोई ना कोई डकैती की वारदात, राजधानी की वारदात हो रही है। और आज हमारे जो सीनियर कुलीग हैं, एक तनवीर बहलम, उनके साथ एक वाकया हुआ है और जिशान समेत जो 3 सहाफ़ी बैक वक्त लूटे गए हैं और लाखों रुपए मालियत के उनके कैमरे और दीगर इक्विपमेंट्स था वो उनसे छीन लिया गया। तो इन तीनों मौजूआत के ऊपर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर भाई हमेशा की तरह, और फारूक सनी हमें चंद लम्हे के बाद ज्वाइन करेंगे। फारूक भाई, अरमान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब, अल्लाह का शुक्र है। और अस्सलाम ये वालेकुम व्यूअर्स। जी जी। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मुर्तजा वहाब का इस्तीफा आया है, ये इसके पीछे अंदरूनी कहानी क्या लग रही है आपको? एक तो ये कि कराची वालों का गुस्सा वो मतलब उतारा है उन्होंने, क्या मतलब ये क्या लग रहा है आपको? होता नहीं है कि अन- आमतौर पे इतनी अहम पोस्ट का आदमी जो है वो एक स्टे ऑर्डर के ऊपर, हालांकि अभी कोई जजमेंट भी नहीं है, इतना तैश में आ जाए और इस्तीफे का ऐलान कर दे। आपको अंदर यूं की बात लगता है कि बताऊं ये, बिलाल। हाँ नहीं, आपको यूं लगता है कि ये डिलीवरी नहीं कर पा रहे थे जिसकी वजह से ये खुद भी एक बहाना तलाश कर रहे थे? ऐसा तो नहीं है? अंदर की बात बताऊं आपको। जी जी, अंदर की बात खुल के। आपके साथ व्लॉग किया था इसी मौजू पर। जी जी। उसमें उसमें भी अंदर की बात नहीं बताई थी, और उस व्लॉग में इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उस व्लॉग को करने के बाद बिलाल, उसका जो रिस्पॉन्स आया है उसमें एक हाँ हमारे हाँ। बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि बहुत करीब है वहां पर। उन्होंने जो है वो अंदर अच्छा, की बात बताई है कि भाई क्या है? बात तो असल में ये है, आप लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, असल में तो बात ये है। अब बुल्ला आलम देखे, मैं उनकी जो बात है वो बता देता हूँ, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये वही जानते हैं, या फिर जो है वो मुर्तजा वहाब जानते हैं। जो उन्होंने ठीक बताई है। है मुझे, बकौल उनके जी जी। इन्होंने अदालत को बताया है कि अदालत ने इनसे इस्तफसार किया था कि आपको क्या 2 अरब रुपए मिले हैं सड़कों पर बनाने के लिए, उनका ठीक क्या है। हुआ, यही पूछा था ना अदालत ने। जी इस जी। पर जो है वो मुर्तजा वहाब ने कहा था कि तस्दीक की थी, बल्कि अदालत की, और अदालत की तस्दीक करते हुए कहा था कि 2 अरब नहीं बल्कि 2.5 अरब रुपए हमें मिले हैं। ठीक है। ठीक है। इस वक्त मामला ये, जो अंदर के साहब हैं उन्होंने बताया है कि भाई मामला ये है कि 2.5 अरब रुपए के जो सड़कें बनाने के ठेके थे वो अर्जेंसी की बुनियाद पर दिए गए, उसमें कोई टेंडर वेंडर कुछ नहीं हुआ है। वो टेंडर जो है वो बगैर उसके दे दिए गए हैं, और 30% जो है ना उसका, वो जेबों में रख लिया गया। वो एडवांस होता है सारा का सारा। आप तीस ठीक फीसद है। देंगे तो आपको जो है वो ठेका मिलेगा। टेंडर तो वो मिलेगा। तीस जी फीसद जी। हाँ टेंडर मिलेगा। अच्छा, वो टेंडर टेंडर मिलेगा। तो है ही नहीं ना, टेंडर तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ तो डायरेक्ट डायरेक्ट दिए जा रहे हैं ठीक है। क्योंकि अर्जेंसी की बुनियाद पर हो रहा है। या तो हाँ जी जी मनपसंद जी जी, अफराद को वो दे, रूल्स, वो रूल्स जो है वो फिर वो या रूल्स तो जो है वो बाईपास हो जाते हैं, फिर रिलैक्स रिलैक्स कर देते हैं। रिलैक्स हो हाँ। जाते हैं। जी 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 जी। तो अब आपको मैंने जैसे देना है कि भाई आपने यहाँ ये वाली सड़क बनानी है और 10 करोड़ रुपए का ठेका देना है, तो 10 करोड़ ठीक में है। से तीन जो है 30% यानी कि जो है 3 करोड़ रुपए तो आप पहले मुझे देंगे। उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट जो है वो आपको ठीक है। चेक काट के देगी। तो वो 30% इन्होंने जेब में ठीक है। रखी है, ये उनके बकौल, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, ये उनके बकौल कि 30% उन्होंने जेब में रख लिए। अब उनका क्या है, अब सड़कें बनती है बने, ना बनती है ना बने, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया उनका। अब उनको मजीद कुछ नहीं मिलने का वहां से। तो अब बलदियाती इंतखाब भी करीब आ रहे हैं, तो अब उनका कोई काम ही नहीं है वहां पर। तो उन्होंने सोचा कि बस अब निकलो यहाँ से, अब क्या करना है, काम काम की टेंशन भी कौन लिए, फिर रहेंगे तो काम की टेंशन भी लेनी पड़ेगी, पैसे तो मिल चुके हैं, तो अब जो है वहां से चलते हैं। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सारा इस्तीफे का जो ड्रामा है वो असल में जो है वो
कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है वो तो बहाना है, असल में तो मामला ये है कि वो पैसे बीजेपी भर चुकी हैं, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। ये उनके बकौली जो एक साहब हैं जो कि काफी अंदर तक हैं, तो उन्होंने मुझे बताया ये। तो ये नहीं मामला है असल में अंदर की। अरमान भाई, एक चीज तो देखिए ना, जज साहब ने भी बिल्कुल ठीक उठाई है, जस्टिस सैयद हसन नजर रिजवी ने। उन्होंने ये कहा कि आप अगर 100 रुपए कराची वालों से टैक्स लेते हैं, आप ये बताएं कि उसके बदले में रिटर्न में आप कराची को देते क्या है। कराची की सड़कें हो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या बेसिक जो सीवरेज का सिस्टम है, या दीगर चीजें हैं, आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि कराची वालों को मिलता क्या है। अच्छा, आप मोटर व्हीकल का टैक्स भी लेते हैं, दीगर टैक्सेस भी, प्रॉपर्टी के टैक्सेस भी आप ले रहे हैं, सारे ले रहे हैं, और ये बताएं कि आपने ये जो केएमसी का नया टैक्स लगा है और नया टैक्स वसूल कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक के, तो के इलेक्ट्रिक से क्यों ले रहे हैं। अच्छा मुर्तजा साहब, आपने कहा कि जी ये तो पुराना टैक्स है, इससे पहले थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ये हम लेते रहे हैं, लेकिन उसमें नाकामी रही है, इसलिए हमने ये मुआहदा किया के इलेक्ट्रिक से कि जी के इलेक्ट्रिक अपने बिलों के जरिए ये ले ले। लेकिन मामला यह है कि अदालत ने भी उनसे यही कहा है कि ये बताएं, आपको टैक्स लेने से नहीं रोक रहे, आप कराची को डिलीवर क्या कर रहे हैं, हमें हमारा सिर्फ ये अदालत का कहना था कि हमें सिर्फ इस पे मुतमईन कर दीजिए। और इस पर बिल्कुल ये मुर्तजा बिलाल, आप, बिलाल हाँ मामला ये है कि जो कंजर्वेंसी टैक्स उन्होंने कहा है, कंजर्वेंसी टैक्स इसका नाम देते हैं, वो 2008 जी में जी जो इम्प्लीमेंट हुआ था, बिल्कुल ठीक है, चले मान लिया। अदालत ने भी कहा ठीक है, आपको टैक्स लेने से कौन रोक रहा है, आप टैक्स लें, अपना जो टैक्स लेना है आपको। लेकिन मामला ये है कि जो टैक्स है ये उन्होंने दिया है कि इलेक्ट्रिक को, कि वो जो है वो कलेक्ट करेगी। देखिए, अदालत, आपको याद होगा अदालत ने पूछा था कि क्या सिटी काउंसिल फंक्शनल है, जिस पर वो बिल्कुल उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था इसके ऊपर। सिटी जी 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 काउंसिल अगर फंक्शनल नहीं है, यानी कि सिटी काउंसिल जो है वो एक तरह की असेंबली होती है शहरी हुकूमत की। जी जब जी 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 सिटी काउंसिल फंक्शनल नहीं है, तो फिर जो प्राइवेट पार्टी को टैक्स कलेक्शन का जो रूल है वो उसको रिलैक्स करना पड़ेगा। वो रिलैक्स नहीं किया गया है। जब वो रिलैक्स नहीं होगा तो वो गैर कानूनी हो जाता है। अच्छा अच्छा, सिटी काउंसिल नहीं है या सिटी काउंसिल फंक्शनल नहीं है, तो ये कैबिनेट में जाना चाहिए और कैबिनेट इसका अप्रूवल दे, जैसे असेंबली इसका अप्रूवल हम्म दे। कहीं ना कहीं तो आप कहीं ना कहीं से तो रूल्स को रिलैक्स कराएंगे ना। रूल में तो है ही नहीं कि कोई प्राइवेट पार्टी टैक्स कलेक्ट कर सकती है। तो रूल, अब आप ये कहते हैं कि जी 2007 में भी ऐसा हुआ था, 2007 में अगर ऐसा हुआ था तो रूल्स को रिलैक्स करके हुआ था। अब अभी आपने कौन सा हम्म। रूल रिलैक्स कराया? जब आपने रूल रिलैक्स नहीं कराए, यहाँ आके आप फंस रहे हैं, तो आपने सोचा कि अब यहाँ से निकल लो, अब इस्तीफे दे अच्छा दो, इसमें, काम तो पूरा हो गया है। अच्छा इसमें जो पॉजिटिव है उनका ये क्वेश्चन है कि जी ये जो बिल आएंगे अब के इलेक्ट्रिक के, क्या हालिया बिल के अंदर ये जो अदालत ने रोका है इसको इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। देखिए, अब पॉजिटिव एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए अदालत ने जो डायरेक्शन दी है ना, वो आज के बाद का जो बिल है उसमें वसूली से रोका है। अब तक अगर के इलेक्ट्रिक ने ले ली है रकम तो वो ले ली है, आने वाले महीने के अंदर जो बिल होगा वो वसूल नहीं कर पाएगी। और ये भी आपको बता दूं, एन मुमकिन है, एन मुमकिन है कि अगर अदालत मुर्तजा वहाब के आर्ग्यूमेंट से मुतमईन हो जाती, हालांकि वो तो रिजाइन कर गए हैं, अगर केएमसी जो भी उनकी जगह पर होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे या जो भी इंतजामिया होगी वो मुतमईन कर पाए, तो एन मुमकिन है कि अदालत कहे कि जी हाँ ठीक है आप इससे ले लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा और अदालत ये समझेगी कि के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूली गैर कानूनी है, तो अगर 2 से 3 महीने पहले अगर केएमसी का टैक्स लिया है के इलेक्ट्रिक ने, तो वो फिर रिफंड भी हो जाएगा और एडजस्ट भी हो जाएगा। जी अरमान भाई, आप कुछ कह रहे थे। या बस मैं यही कह रहा था कि यकीनन ऐसे ही होगा जैसे आपने कहा है। और मुर्तजा आपका तो मामला ये है ना कि उन्होंने जो है वो रूल्स को रिलैक्स किए ही नहीं है, रूल्स के मुताबिक। अच्छा, ये रूल्स के खिलाफ है। अदालत अभी इसमें भी है कि जब आप रूल्स के खिलाफ है तो आप ये रूल के खिलाफ काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको जिस चीज का इख्तियार ही नहीं है वो आप हम्म कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अभी हम्म मामला आएगा, ये मामला भी उठेगा अदालत में, तो यहाँ पर जो है वो फिर वो जाके फंसेंगे। तो उन्होंने जो है वो इस्तीफा बड़ा सोच समझ के दिया है, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी बचत का रास्ता अख्तियार किया है, सीधी सी बात है। और उन्होंने जो है वो फिर वही मैं बात बताऊंगा कि जो अंदर की बात जो पता चली है कि जो कमीशन वमीशन का मामला होते हैं वो भी सारे हो चुके हैं। बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को आने वाले हैं, तो अब इनकी कुछ गुंजाइश रहती नहीं है। इनको, इन्होंने सोचा कि अब जो है वो यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि जो मेन सड़कें हैं बिलाल वो अभी भी नहीं बनी है। अभी तक उनका पता नहीं ठेका दिया गया है कि नहीं दिया यार गया है। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत शहर की है। बहुत यानी बुरी कि, हालत है, यानी कि जहां से इनको। सिविक सेंटर, सिविक सेंटर इनका मरकज है,
सिविक सेंटर के सामने जो सड़क यूनिवर्सिटी रोड, जो मैं कहता हूँ F16 उतरने चाहिए थी, 1 अरब रुपए की ये शारा बनी है यूनिवर्सिटी रोड। आप बिल्कुल सही बात। X16 जो F16 उतार सकते हैं, ऐसी इतनी बड़ी मालियत के ऊपर तो ऐसी सड़क होनी चाहिए थी। वो हर बारिश के अंदर जो है वो टूटती है और उस पर कारपेटिंग करते हैं, सिर्फ 4 दिन चलती है वो कारपेटिंग और उसके बाद वो उधड़ जाती है। और अरमान भाई, एक चीज मैं बताऊं, कराची वाले भी ये जो हमें देख रहे हैं या मजीद देखेंगे इसको, वो कंफर्म करेंगे कि जो सड़क टूट रही है ना, जो उसके नीचे से पत्थर, यानी जिसको हम रोड़ी कहते हैं या बजरी कहते हैं, वो बारीक नहीं है अरमान भाई, वो तो बड़े बड़े पत्थर हैं। यानी कि आप उसको 6-6 इंच के और 1-1 किलो के पत्थर निकल रहे हैं। यानी कि वो लग रहा है कि मुकम्मल तौर के ऊपर वो काम चलाओ वाला काम होता है ना, बिल्कुल। और इसी तरीके से अभी देखें ना, जो कराची शहर में अब सड़कें उसको दोबारा से नहीं बन रही, बल्कि कारपेटिंग का अमल कर रहे हैं। और कारपेटिंग में क्या होगा आपको पता है, 2 नंबरी होगी। और ये जो सारे के सारे ठेके हैं, आपने 2 अरब 2.5 अरब रुपए की जिक्र किया, ये सारे के सारे मामला तो उसमें निकल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है बिलाल। देखिए अभी जो सड़कें बन रही हैं ज्यादातर जो आपने देखा होगा उसमें अस्तरकारी हो रही है, यानी कि ऊपर की एक लेयर हटा दी है। जी जी। एक जो सड़क बनी हुई थी उस बनी हुई सड़क पर एक लेयर और बिछा दी गई थी। अब वो ऊपर वाली लेयर हटा के दोबारा से एक लेयर लगा रहे हैं। तो ये तो सारा मलम्मा साजी हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सड़क बाकायदा तौर पर नहीं बनाई जा रही है। अच्छा, और जो अस्तरकारी की जा रही है, जो पैच वर्क हो रहा है, होता क्या है बिलाल कि आमतौर पर यह देखा गया है, हो सकता है यहाँ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन आमतौर पर जो गवर्नमेंट काम है उसमें ये देखा जाता है कि जैसे 1 किलोमीटर की रोड है, उसमें जो है वो अगर 300 मीटर पे जो है वो पैच वर्क किया गया है, तो वो पूरी दिखा कागज पे दिखाएंगे 1 किलोमीटर पूरी रोड बना दी गई है, और पैसे जो है पूरी 1 किलोमीटर की रोड के लिए जाते हैं। तो इसमें जो है, और सारे रोड किस तरह से बनाई गई है, पूरी रोड उधाड़ी खेड़ी गई है, उसके बाद फिर वहां पर जो है वो रोड़ी डाली गई है, उसके बाद फिर वो हमवार किया गया है, फिर जाके जो इसकी उसकी कारपेटिंग की गई है। ये तमाम चीजें जो है वो सब सिर्फ कागज पे होती है। वैसे जो है वो रोड सिर्फ मलम्मा साजी होती है, अस्तरकारी करते हैं, जहाँ पर जो है वो रोड खराब हो चुकी होती है वहाँ थोड़ा जो है वो कॉस्मेटिक मेजर्स किए और बस उसके बाद निकल लिए। तो ये मामला होते हैं। और पैसे हमारे जो है वो आवाम के पूरे जा रहे होते हैं, इनकी जेबों में जा रहे होते हैं। अब आप ये बताएं कि हर एमपी का जो है वो पैसे होते हैं, हर एमपी जो है उसके फंड्स होते हैं। जी वो जी। फंड कहाँ जी जी। घर लेके जाएंगे क्या? कुछ अगर पता नहीं आपको कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको केएमसी के पास अगर पैसे नहीं है तो एमपी अपने पैसे लगाए ना। एमपी अपने पैसे क्यों नहीं लगा रहे हैं भाई? वो कहाँ जाएंगे पैसे? एमएनएस के पैसे होते हैं, वो एमएनएस क्यों नहीं लगा रहे अपने पैसे? वो कहाँ जाएंगे? तो ये तो सिर्फ जो है वो अवाम से पैसे, अवाम के बस जेबों से पैसे निकालो ताकि हमारा कमीशन ज्यादा से ज्यादा बने। ये सिर्फ जो है वो अगर करप्शन खत्म हो जाए तो सारी चीज, कराची की रोडें भी बन जाएंगी, कराची में का हाल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये आप ये जो ठेले वेले और जो पार्किंग, अच्छा इसमें पुलिस जो है ना वो ट्रैफिक पुलिस का भी बहुत भरपूर हाथ है। अब आप देखें कि जो भी रोड है, एक तो रोड है वैसी खराब है, उन पर जो है हम्म। वो चलना महाल है, ऊपर से एक तो डबल पार्किंग है, और डबल पार्किंग के साथ उसके बाद फिर ठेले शेले भी खड़े हो जाते हैं सारे के सारे। तो वो जो रोड 4 रोड है, वो या 3 जो है लेन की रोड है, वो सिर्फ 1 लेन तक की रह जाती है, और वहां जो है दबा के रश हो रहा होता है, सारा ट्रैफिक जाम होता है।